नो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स है। स्टार्ट। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस इज 0, 1, इंफिनिटी, लेस देन 1। क्या बोलोगे? क्या लगता है पार्थ? पार्थ चैट मैसेज एक काम कर, मत भेज। पार्थ याद रख बेटा, तू, मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरे को माइक प्रॉब्लम है, जिंदगी का प्रॉब्लम है। तू चैट मैसेज भेजेगा तो यहाँ रुक जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एग्जिट करके री एंटर कर, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो बोलो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व ऑन एक्स एक्सिस इज 0, 1, इंफिनिटी, लेस देन 1। क्या लगता है? ओपन टू ऑल, कोई भी आंसर दो। 0। उसका लॉजिक बता दो एक बार। ये तुम्हारा ड्राइंग है, मैं इसका 1 का बता रहा हूँ, इधर 1 का। सो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा ना, तो ये पॉइंट 0 पॉइंट है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 0 बराबर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 0 था। ओके, सो let us come to the next. Price elasticity of demand on a linear demand curve with the y-axis equal to। बाकी लोग क्या लगता है y-axis में क्या आंसर होगा? ये तुम्हारा x-axis, ये तुम्हारा y-axis। y-axis में क्या है? इलास्टिसिटी कौन सा है बताओ? y-axis में क्या है वेदांत? y-axis में क्या है? इंफिनिटी है ना। सो y-axis में इंफिनिटी है। तीसरा, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू y-axis इन केस ऑफ, क्या है इसका ऑप्शन इधर दिया है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है? हाँ सार्थक, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। तुम लोग बहुत टाइम लेते हो, फटाफट बोलो। perfectly perfectly elastic elastic है। demand. Straight horizontal line is perfectly elastic. Next, when percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price, the demand curve is। So ये तुम्हारा, तुम नोट करोगे, प्राइस घटा और क्वांटिटी बढ़ा तो ये जो कर्व है फ्लैटर है क्या, स्टीपर है क्या, रेक्टेंगुलर है, हॉरिजॉन्टल है। नाउ हॉरिजॉन्टल मतलब परफेक्टली इलास्टिक हो तो हो नहीं सकता, रेक्टेंगुलर मतलब इस प्रकार से भी नहीं हो सकता क्योंकि कर्व, ये ड्राइंग इसकी बात हो रही है। स्टीपर मतलब ऐसे, फ्लैटर मतलब ऐसे। सो करेक्ट आंसर इज फ्लैटर। ठीक है ना, फ्लैटर कर्व होता है। जब इलास्टिसिटी ज्यादा रहता है तो कर्व फ्लैटर रहता है। ईडी इज 0 इन केस ऑफ लग्जरीज, नॉर्मल, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स। चलो कौन बताएगा? ओपन टू ऑल, कौन बताएगा? पार्थ, श्वेता, वेदांत, यशवी। कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, इसमें सोचने का क्या है। नाउ टेल मी, सॉल्ट, सॉल्ट दाम कम हो या ज्यादा हो तुमको खरीदना ही पड़ेगा, सो ईडी विल बी 0 ना। सो इट इज नेसेसिटी, Necessity, sir. सो नेसेसिटीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। चलो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसमें? इनकम इलास्टिसिटी।
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका करेक्ट आंसर इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए इस ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सोच लो, ठीक है। Degree of responsiveness of the change in quantity demanded of one commodity due to change in price of another commodity, इसका क्या आंसर है सेकंड नंबर का? Cross electricity. Cross elasticity of demand. Come to third one. Degree of responsiveness of the change in quantity demanded of a good to change in price. यशवी आवाज पहुंच पाएगी तेरी? ट्राई कर बोल के। बहुत इजी है फोर्थ तो, नहीं थर्ड। ठीक है, ओपन टू ऑल। क्या थर्ड का आंसर? थर्ड का आंसर क्या है श्वेता? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गलत। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुछ भी आएगा, प्राइस, इनकम और प्रॉफिट, गलत देगा वो। तुझे क्लियर बोलना पड़ेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो। नेक्स्ट, फोर्थ, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वेदांत, इनफाइनाइट चेंज किस में होता है? इनफाइनाइट चेंज किस में होता है? Yes, sir. चलो कौन बताएगा? Perfect electricity. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और आखिर का, elasticity resulting from a proportionate change in demanded due to a proportionate change in price। कौन बताएगा इसका? चलो ओपन टू ऑल, कोई भी बताओ क्या आंसर है इसका? इसका सिंपल सा आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितना इजी है। इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी बदला टू चेंज इन प्राइस, सिंपल सा है। कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट लो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला ईडी इज लिक्विड इंफिनिटी। तो इसमें क्या है? बॉक्स ईडी इज इक्वल टू 0। कौन बताएगा? इधर क्या आएगा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दूसरा, स्टीपर डिमांड कर तो रिलेटिवली इनइलास्टिक हुआ, मतलब स्टीपर इसको बोलते हैं, ये स्टीपर होता है। यहाँ पे इनइलास्टिक, ये फ्लैटर है, इसको फ्लैटर बोलते हैं। फ्लैटर हमेशा इलास्टिक होता है, स्टीपर इनइलास्टिक होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑलवेज यूनिटरी, क्योंकि वो जो है वो एकदम ऐसे मूव होता है ऐसे, तो इसलिए उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तुम बोलोगे। क्या बोलोगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। और नॉन लीनियर डिमांड कर्व सिंपल सा है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। या तो आर्क डिमांड कर्व बोलो, या तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व जो है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व तो लीनियर, एक्चुअली इन्होंने शायद उल्टा कर दिया। ये लीनियर डिमांड कर्व, नॉन लीनियर डिमांड कर्व कौन सा रहेगा? स्ट्रेट लाइन जो नहीं है, मतलब ही नॉन लीनियर। इसको आर्क डिमांड कर्व बोलो, या तो मेरे को लगता है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मैं तुमको बोलता हूँ क्या करना है। इसका करेक्ट आंसर बोला नॉन लीनियर। नॉन लीनियर रहा तो उसका नॉन लीनियर डिमांड कर्व बनता है।
मतलब इन लोगों ने एक्चुअली नॉन लीनियर डिमांड कर्व को डिफाइन नहीं किया, आर्क नॉन लीनियर डिमांड कर्व बनता है। टी एन कॉफी सब्स्टिट्यूट, एक मिनट, टी एन कॉफी सब्स्टिट्यूट है तो पेन एंड इंक क्या है, कौन बताएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। और रेशियो मेथड में लोअर ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये पूरा फॉर्मूला है। सो ईडी इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन क्यू अपॉन डेल्टा चेंज इन प्राइस। इसका क्या रहेगा फॉर्मूला? मैंने तुमको आइडिया बताया था, मैंने क्या बताया था, ख्याल में रखो, क्यू क्यू और पी पी, एक डिवाइड का सिंबल आएगा। सो यहाँ पे मैंने बोलता ये डालो, यहाँ पे मैंने बोला था ऐसे डालो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तुम डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इनटू प्राइस अपॉन डेल्टा पी। सो अभी इन्होंने क्या किया है, इसको इधर ले लिया है, सो ये क्यू इधर आ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर इज पी अपॉन क्यू, ये इसका करेक्ट आंसर है। समझा सबको फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट किया, समझना है? चलो नेक्स्ट एसर्शन, ये दिमाग लगाना है तुमको। एसर्शन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दैट वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल की बात की है। The concept of elasticity of demand indicates that effect of price and change in other factors of demand. बोलो क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या लगता है किसको, कोई दिमाग लगा सकता है? ये 1 है, ये 2, 3 और 4 है। तुम्हारे सामने तुम्हारी बुक मौजूद होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में, तो इजी पड़ेगा। क्या लगता है सबको? बोलो फटाफट बोलो, कोई दिमाग लगा सकता है इसका आंसर? किसी को आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो ओपन टू ऑल। एक काम करते हैं मैं बताता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे असर सही है। असर्शन है ए इज ट्रू, बराबर है। अभी जहां पे भी ए इज फॉल्स बोला है वो गलत है, मतलब सीधी बात है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है ना? फिर वापस से आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस। ठीक है, ये तुम्हारा प्राइस है वाई एक्सिस में, एंड चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। प्राइस अदर फैक्टर्स को असर नहीं करता, क्वांटिटी को असर करता है। सो टेक्निकली रीजनिंग बी पूरी तरीके से गलत है। सो देयरफॉर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि आर अदर फैक्टर्स को असर नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटी को असर करता है। क्या लॉजिक समझ में आया सबको? ये स्टेटमेंट है, उसका रीजनिंग ये गलत है, पूरे तरीके से गलत है। ए इज फॉल्स, ये तो काउंट ही नहीं होता। ए और आर ट्रू गलत है, ए और आर ट्रू गलत है क्योंकि इसमें आर फॉल्स गलत है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या सबको समझ में आया ये? यस और नो? यस सर। अभी हम दूसरे में जाते हैं।
a change in quantity demanded of one commodity due to a change in price of other commodities cross elasticity. लगता है true है. Change in consumers income leads to a change in quantity demanded. ठीक है, ये भी सही है. अब देखो, ए ट्रू है क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी बोलता है, बी ट्रू है क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी बोलता है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि दोनों ट्रू है. सेकंड नंबर ए इज फॉल्स भी गलत है. अभी बोथ ए आर ट्रू, बोथ ए आर ट्रू, मतलब थर्ड और फोर्थ में से आंसर आएगा. यहाँ पे एक वस्तु के दाम से दूसरे वस्तु में असर होता है, यहाँ इनकम से वस्तु का असर होगा, मतलब दोनों का कोई संबंध ही नहीं है. देखा जाए तो ये इनकम, ये क्रॉस है और ये इनकम इलास्टिसिटी, दोनों का व्यू पॉइंट्स अलग है. सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ. ए एंड आर दोनों सच है, बट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा फोर्थ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नंबर 3 पे आते हैं. सेकंड नंबर सबको समझा? कंफर्म करो यस और नो. यस सर. अभी हम आ रहे हैं थर्ड में. assertion मतलब स्टेटमेंट है. डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक. ये ट्रू स्टेटमेंट है. इनइलास्टिक में 1 से कम रहता है. चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, ये भी सही है. अब बोलो कौन सा करेक्ट है. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत है. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, गलत है क्योंकि फॉल्स कहीं पे, दोनों ट्रू है. ये ट्रू है, ये ट्रू है, सही है. अब ये बोलते हैं कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 1 से कम है तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड कम करता है. सो रीजनिंग इज ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो करेक्ट आंसर इज 3. क्यों? क्योंकि आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि 1 से कम रिलेटिवली इलास्टिक है क्योंकि डिमांड कम रिस्पॉन्ड करता है. सो बराबर है, ए और आर मूव बराबर कर रहे हैं. सो 3, both A and R true and R is the correct explanation of A. क्या लॉजिक समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ये तो हमने ले लिया है. क्वेश्चन नंबर 6 हमने ले लिया है. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7. ये तुम्हारे सामने ड्राइंग है. ये ड्राइंग के क्वेश्चन कहाँ पूछे इन लोगों ने? Identify and define the degree of elasticity of demand from the following demand curves. अभी कौन मौजूद है? वंश मौजूद है. वंश पहले का आंसर बताएगा. तुम्हारे 5 प्रकार के इलास्टिसिटी में से ये कौन सा प्रकार है? पार्थ, तेरा आवाज नहीं आ रहा है. श्वेता, पहला कौन सा है? परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ऐसा बोलेगा. कम टू बी कर्व. बी कर्व में पार्थ को तो आवाज नहीं पूछ रहे. वेदांत या यशवी में से बी कौन सा है? ये ड्राइंग कौन सा प्रकार का इलास्टिसिटी डिस्प्ले करता है? ये हाँ, कौन सा प्रकार का इलास्टिसिटी डिस्प्ले करता है? ये बी. इसको आ रहा है ओपन टू ऑल. कौन बताएगा? बताओ फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं लगता. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ये देखो तीसरा वाला, ये कौन सा प्रकार का इलास्टिसिटी है? इसके लिए तुमको एक अंदाजा लगाना पड़ेगा. ये और ये मेजरमेंट सेम दिख रहा है, तो देयरफॉर कौन सा प्रकार का इलास्टिसिटी है? यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिसिटी. और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है, एकदम एक ऐसे बराबर जा रहा है.
और ये लास्ट का कौन सा है? ये 1 सेंटीमीटर है, 1.5 दिख रहा है, तो कौन सा हुआ ये चौथा? चौथा वाला कौन सा है बताओ? चौथा वाला कौन सा है बताओ? Relatively elastic. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एक ग्राफ दिया है तुमको इधर, ये ग्राफ के 4 क्वेश्चंस है। तुमको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। नंबर 1, सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मेरा सवाल है वेदांत बता पाएगा, ये सी लोग बोल रहे हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक है, तेरे हिसाब से ये ट्रू है कि फॉल्स है, और करेक्ट आंसर क्या है? हाँ वेदांत, Yes, कौन बताएगा? वंश आवाज आ रही है? नहीं, किसी का आवाज नहीं आ रहा, श्वेता छोड़ के। श्वेता बोल, सी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ट्रू या फॉल्स? False है वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका सी का? sir. Relatively inelastic. मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे इलास्टिसिटी का हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे जैसे कर्व नीचे जाता है इलास्टिसिटी कम होते जाता है। सी रिलेटिवली इनइलास्टिक है, इन लोगों ने बोला सी रिलेटिवली इलास्टिक, सो पहला फॉल्स है, करेक्ट आंसर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। दूसरा लोग बोलते हैं डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये जो पॉइंट बी है इज रिलेटिवली इलास्टिक। क्या लगता है? बोलो, बाकी लोग का तो आवाज नहीं आ रहा, श्वेता तू बोल दे। False है sir. फॉल्स क्यों? करेक्ट आंसर क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक। और बाय द वे यूनिटरी इलास्टिक इज एट पॉइंट डी, जो यूनिटरी इलास्टिक है वो पॉइंट डी में आता है। थर्ड नंबर, डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पॉइंट डी ये परफेक्टली इलास्टिक है, ट्रू या फॉल्स? फटाफट बताओ। False है sir. फॉल्स, वो एक्चुअली यूनिटरी है, पॉइंट ई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है ना। और डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक, ये पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक, ट्रू या फॉल्स? True है sir. ट्रू है। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, करेक्ट।